हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद। हमारे यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम यूपी डीएलएड वीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर राजन सीरीज से कंप्यूटर का अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन लेकर आए, जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम के अति अति महत्वपूर्ण है सेमेस्टर एग्जाम के लिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं हम लोगों का राजन सीरीज का कंप्यूटर का अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन किस तरीके से राजन सीरीज में दिया गया और हमें सेमेस्टर में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका आंसर हम लोग कैसे अपने सेमेस्टर एग्जाम में लिखें। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन हम लोग का राजन सीरीज में दिया गया है, मेमोरी क्षमता नापने की इकाई क्या है। मेमोरी क्षमता नापने की इकाई किलोबाइट होती है। जैसे एक बाइट बराबर होता है 8 बिट्स, ठीक। और 1 किलोबाइट बराबर यानी 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट्स। और 1 मेगाबाइट बराबर होता है 1024 किलोबाइट। 1000 गीगाबाइट यानी जीबी बराबर होता है 1024 MB। इसको आप लोग याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बाइट बराबर 8 बिट्स। और होता है एक एक KB यानी KB किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट्स। और 1 MB बराबर यानी 1 मेगाबाइट बराबर होता है 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट। और 1 गीगाबाइट बराबर यानी 1 GB बराबर होता है 1024 मेगाबाइट MB। ठीक, इस तरीके से आप लोग याद करिए। इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 1 किलोबाइट बराबर कितना होता है, उसका आंसर आप लोग देना पड़ेगा। ठीक, MB बराबर 1 MB बराबर यानी 1 मेगाबाइट बराबर पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, जैसे दिया गया क्वेश्चन बाइनरी प्रणाली क्या है। बाइनरी प्रणाली, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कंप्यूटर में लगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट केवल मशीनी भाषा ही समझ सकता है। कंप्यूटर मशीनी भाषा केवल समझ सकता है। इस भाषा में केवल दो ही अंक होता है, जैसे 0 और 1 का ही प्रयोग बाइनरी भाषा में किया जाता है। इसे ही बाइनरी प्रणाली किया जाता है। पूछा जा सकता है मशीनी भाषा में किस मशीन में किस भाषा के प्रयोग किया जाता है, तो मशीन में बाइनरी भाषा का प्रयोग किया जाता है। बहुविकल्पी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है डाटाबेस क्या है, इसको लिखिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2018 में पूछा भी गया क्वेश्चन। 2023 के एग्जाम में हम लोगों का पूछा जा सकता है 2022 बैच वालों के लिए। ठीक है, तो डाटाबेस वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम अपना मनचाहा कार्य कर सकते हैं। जैसे डाटाबेस यानी डाटा के सहारे हम किसी को मेल भेज सकते हैं, या सर्च इंजन में सर्च करके हम लोग जो भी मनचाहा पसंद चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं ऑडियो वीडियो क्लिप में। यही डाटाबेस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का पूछा जा सकता है बिट क्या है। बिट बाइनरी डिजिटल का संक्षिप्त रूप है। जो बाइनरी होता है, बाइनरी कोड 0 1 होता है, उसका संक्षिप्त यानी छोटा रूप होता है बिट। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, बिट बाइनरी डिजिटल का संक्षिप्त रूप होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का पूछा जा सकता है बाइट क्या है। तो 8 बिट के समूह को बाइट कहा जाता है। जैसे हम पहले क्वेश्चन में ही बता दिए थे कि एक KB बराबर 1024 बाइट्स होता है, 1 MB बराबर 1024 KB होता है, और 1 GB बराबर होता है 1024 MB। इस तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, जैसे छठवां क्वेश्चन दिया गया ALU क्या है। कंप्यूटर द्वारा तार्किक एवं अंकीय गणना है, इसका फुल फॉर्म है। ठीक, और इसको हम लोग समझ सकते हैं, जैसे हिंदी इंग्लिश में इसको कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यह किसी भी कंप्यूटर को डाटा प्रोसेसिंग का कार्य करता है ALU द्वारा। आप लोग इसको समझ सकते हैं। और इसमें आगे हम लोग थोड़ा और बड़ा करके लिख सकते हैं, जैसे किसी भी कंप्यूटर को डाटा प्रोसेसिंग का कार्य ALUM के द्वारा किया जाता है। यह CPU का कंट्रोलर है। ठीक, अब CPU क्या है, CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम से पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन मोडेम क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं मोडेम कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला एक यंत्र है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर पर टेलीफोन की लाइन द्वारा एक
दूर स्थित कंप्यूटर से आंकड़ों का आदान प्रदान किया जा सकता है। जैसे आप लोग मोबाइल चला रहे हैं, उसमें नेट चला रहे हैं, ठीक, नेट के माध्यम से आप लोग किसी फाइल्स का, किसी फ़ोटो का आदान प्रदान कर रहे हैं, वही मोडेम कहलाता है। इसमें हम लोग कंप्यूटर भाषा में लिख सकते हैं, जैसे मोडेम कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से कंप्यूटर पर टेलीफोन की लाइन द्वारा एक दूर स्थित कंप्यूटर से आंकड़ों का आदान प्रदान किया जा सकता है, मोडेम कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है सीपीयू क्या है, तो हम लोग लिख सकते हैं सीपीयू कंप्यूटर का प्रमुख भाग होता है। इसका इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जा सकता है। अब सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, इस तरीके से हम लोग इसको कह सकते हैं। और इसको हम लोग कह सकते हैं जैसे पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम सीपीयू करता है, और फिर और डाटा प्रोसेसिंग का काम एएलयू करता है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसी दोनों के सहारे पूरा हम लोगों का कंप्यूटर आधारित होता है। ठीक, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया, कंप्यूटर यूनिट का क्या अर्थ है। कंट्रोल यूनिट का क्या अर्थ है, यानी सीपीयू का। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं जैसे कंट्रोल यूनिट वह माध्यम है जिसके द्वारा किसी भी कार्य को नियंत्रित किया जाता है। जैसे इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेसिंग होने पर नियंत्रण करना, या उसे जानकारी देने के बाद उसे आउटपुट प्राप्त करना। इस तरीके से कंट्रोल यूनिट का अर्थ लिख सकते हैं हम लोग अपने सेमेस्टर एग्जाम में। इस तरीके से क्वेश्चन अगर पूछा गया तो ठीक। अब अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन हम लोगों का है 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है। 1 गीगाबाइट यानी 1 GB। तो 1 GB होता है हम लोग 1024 मेगाबाइट के। ठीक, जैसे हम पहले क्वेश्चन में बता दिए थे। और इसमें जो 1 मेगाबाइट होता है, 1 किलोबाइट होता है, 1 गीगाबाइट होता है। इस तरीके से आप लोग अपने सेमेस्टर एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है मल्टीमीडिया क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 3 बार भी पूछा गया है, जैसे 17, 18, 22 में पूछा गया, 23 में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग इसको लिख सकते हैं जैसे मल्टीमीडिया किसी बात अथवा सूचना को शब्द, ध्वनि यानी ग्राफिक तथा एनिमेशन के माध्यम से एक साथ संपादन करना मल्टीमीडिया कहलाता है। जैसे आप लोग पिक्चर देखते हैं ना, उसमें फिगर्स भी दिखाई देता है, साउंड भी सुनाई देता है, और बैकग्राउंड भी क्लियर होता है। इस तरीके से इसे मल्टीमीडिया कहते हैं, जिसमें सारी भाषाओं का मिश्रण हो उसे मल्टीमीडिया कहते हैं। अब इसे मल्टीमीडिया के तत्व जैसे शब्द, चित्र, चलचित्र, एनिमेशन मतलब जो होता है फिगर्स जो देखते हैं आप लोग साइड में, उसे एनिमेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए यही है, इस साइड हो गया, एनिमेशन हो गया, एलिवेशन, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन हम लोग समझ सकते हैं, जैसे दिया गया क्वेश्चन हम लोगों का आउटपुट किसे कहते हैं। और कंप्यूटर में पूछा जा सकता है आउटपुट डिवाइस क्या है। तो किसी भी कंप्यूटर में किसी भी किए गए कार्य द्वारा आया परिणाम आउटपुट कहलाता है। जैसे आउटपुट पूछा जा सकता है, आउटपुट के उदाहरण लिखिए। जैसे प्रिंटर आउटपुट हो गया, मॉनिटर आउटपुट हो गया, स्पीकर आउटपुट हो गया। इस तरीके से हम लोगों का निर्गत इकाई यानी कि आउटपुट पूछा जा सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है वेब ब्राउज़र क्या होता है। वेब ब्राउज़र, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम में, जैसे वेब ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम है जो उपभोक्ता एवं वेब सर्वर्स के माध्यम से ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम है जो उपभोक्ता एवं वेब सर्वर्स के मध्य संबंध स्थापित करता है। वेब सर्वर्स के मध्य संबंध स्थापित करता है। वेब ब्राउज़र के कारण ही हम वर्ल्ड वेब वाइड वेब में स्थित पेज को पढ़ने में सक्षम होते हैं। कंप्यूटर में कुछ प्रचलित वेब ब्राउज़र उदाहरण जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्कोप, नेविगेटर, इस तरीके से हम लोग उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। ठीक है, वेब ब्राउज़र जैसे सर्वर्स के उपभोक्ता और वेब सर्वर्स के मध्य संबंध स्थापित करता है। जैसे जो www होता है, उसी के अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्कोप, नेविगेटर आदि इसके उदाहरण है। इस तरीके से हम लोग अपने सेमेस्टर एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, राजन श्री का 14वां क्वेश्चन दिया गया, विंडोज में नया फोल्डर किस प्रकार बनाया जाता है। तो हम लोग इसमें जैसे आप कंप्यूटर का स्क्रीन है, माउस से उस पर आप जो दाहिने वाली बटन होती है उस पर क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा गया है, नवीन फोल्डर को बनाने हेतु निम्नलिखित क्रियाएं करनी पड़ती। जैसे अपने डेस्कटॉप के किसी रिक्त स्थान पर माउस के बायां बटन क्लिक कीजिए, स्क्रीन पर एक कंटेक्स्ट मेनू दिखाई देगा, साइड में लाइन वाइज लाइन लिखा हुआ एक कंटेक्स्ट मेनू दिखाई देगा। ठीक, उस मेनू में न्यू बटन का एक क्लिक ऑप्शन दिया होगा, आप लोग उस पर क्लिक करिए। ऐसे क्लिक करते ही न्यू विकल्प का झरना मेनू दिखाई पड़ने लगेगा। इस झरना मेनू को फोल्डर विकल्प को क्लिक करके आप फोल्डर नेम दे सकते हैं। फोल्डर नेम देने के बाद फोल्डर आपका तैयार हो जाएगा। आप डेस्कटॉप पर न्यू फोल्डर नाम लिखा दिखलाई देगा। आप इस नाम के स्थान पर कोई दूसरा नाम टाइप कर नया फ़ोल्डर बना सकते हैं। इस तरीके से विंडोज़ में नया फ़ोल्डर बनाने की प्रक्रिया चलती है। अगर आप लोग कंप्यूटर का कोर्स किए होंगे तो इसको आराम से साधारण सबसे पहले ही जब जो चलता है हम लोगों का नोटपैड वेड चलता है, इसी में बताया जाता है कैसे फ़ोल्डर बनाया जाता है। जब MS वर्ड पावर पॉइंट में जब शुरुआत में होता है उस समय हम लोगों को कंप्यूटर में सिखाया जाता है कि फ़ोल्डर्स कैसे बनाया जाता है, फाइल्स को कहाँ रखा जाता है, आउटपुट डिवाइस क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है, बेसिक चीज़ों का नॉलेज दिया जाता है। ठीक है, आप लोग सेमेस्टर एग्जाम में इस तरीके से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे प्रथम गणना करने का यंत्र कौन सा है। प्रथम गणना करने का यंत्र, तो प्रथम गणना करने का यंत्र अबेकस है। बहुविकल्पी में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, जैसे हम लोगों को बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है प्रथम गणना करने का यंत्र कौन सा है, विकल्प में दे देगा अबेकस दे देगा। इस तरीके से हम लोगों का अबेकस राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम उनसे पूछा जा सकता है, कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ है गणना करना। मशीन, एक प्रकार से कंप्यूटर एक मशीन जो आदमी के काम को आसान कर दे, वह कंप्यूटर यानी मशीन कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अपने सेमेस्टर एग्जाम में लिख सकते हैं कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ, कि कंप्यूटर की सहायता से हमारे दैनिक जीवन में कार्यों को आसानी मिलती है। यह गणना करने का यंत्र है। ठीक, इस तरीके से हम लोग अपने सेमेस्टर एग्जाम में लिख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का, जैसे पास्कल लाइन का आविष्कार किसने एवं कब किया, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ब्लेक पास्कल ने सन 1942 में पास्कल लाइन का निर्माण किया। इस तरीके से हम लोग अपने सेमेस्टर एग्जाम में 17वें क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। पास्कल लाइन का आविष्कार किसने और कब किया, ब्लैक पास्कल ने सन 1942 में पास्कल लाइन का निर्माण किया था। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, कीबोर्ड क्या है। कीबोर्ड एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा कंप्यूटर को आवश्यक निर्देश प्रदान किया जा सकता है। तो पूछा जा सकता है कीबोर्ड क्या है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। और इसमें और आगे लिख सकते हैं कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। अब इसमें पूछा, अब इसमें फंक्शंस की संख्या होती है 12। इस तरीके से अगर इसमें आप लोग ज़्यादा लिखना चाहते हैं, पूरे पूरे कीबोर्ड में पूछा जा सकता है कितने बटन होती हैं, तो 101 से 105 बटन्स होती हैं। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, जैसे माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर वे कंप्यूटर तो जो आकार में सबसे छोटे एवं कम गति से कार्य करते हैं, यानी कम दाम के भी होते हैं, उसे माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। इस तरीके से हम लोग माइक्रो कंप्यूटर को लिख सकते हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम में, कि माइक्रो कंप्यूटर एक छोटे आकार का कंप्यूटर होता है। यह कम गति से कार्य करता है, यह कम प्राइस का होता है। इस तरीके से हम लोग इसको माइक्रो कंप्यूटर को लिख सकते हैं। अब पूछा जा सकता है, अगला क्वेश्चन हम लोग को प्रश्न नंबर 20 दिया गया है, मिनी कंप्यूटर किसे कहा जाता है। मिनी कंप्यूटर, तो मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है और माइक्रो कंप्यूटर की तुलना से अधिक तेज़ी से कार्य करता है। यह मध्यम आकार वाले कंप्यूटर होते हैं। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा सा लेवल उसका हाई होता है। वह उस माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा मिनी कंप्यूटर अधिक गति से कार्य करता है। इस तरीके से हम लोग मिनी कंप्यूटर को अपने सेमेस्टर एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हम से पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन है, कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइसों का नाम लिखिए। जैसे प्रमुख इनपुट डिवाइस पूछा जा सकता है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया,
इस तरीके से हम लोग इनपुट डिवाइस का नाम लिख सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है आउटपुट डिवाइस किन्हें कहते हैं। तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, जैसे आउटपुट जो हमें प्राप्त होता है वो आउटपुट होता है। जैसे कंप्यूटर में वे डिवाइस जिसके माध्यम से हम निर्देशों का अंतिम निष्कर्ष अथवा परिणाम प्राप्त करते हैं वे आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। जैसे प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, साउंड हो गया, साउंड से आवाज़ मिलती है स्पष्ट तरीके से। इस तरीके से आउटपुट डिवाइस को हम लोग समझ सकते हैं। ठीक, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सर्वप्रथम बनने वाले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को ABC के नाम से जाना जाता था। यह बहुविकल्पी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लीजिए। ABC बहुत आसान क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है, 1 नंबर आसानी से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने की थी। यानी WWW जो वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने की थी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, सर टिम बर्नर ली महोदय ने वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की। WWW सर टिम वार्नर ली महोदय ने वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की। इस तरीके से हम लोग अपने सेमेस्टर एग्जाम में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, ईमेल से आप क्या समझते हैं। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे हम लोग डाक द्वारा पोस्ट का आदान प्रदान करते हैं, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, डाक एक इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित करना ईमेल कहलाता है। जैसे हम लोग पहले के ज़माना में पोस्ट ऑफिस द्वारा हम लोग चिट्ठी भेजते थे, वही प्रक्रिया अब कंप्यूटर में ईमेल के माध्यम से की जा रही है। यानी एक मेल से दूसरे में मेल करना ही ईमेल कहलाता है। यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में प्रति को भेजना ईमेल कहलाता है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ईमेल डाक का एक इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक कंप्यूटर से दूसरे यानी डाक का इलेक्ट्रॉनिक रूप है ईमेल। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, LAN का विस्तृत रूप क्या है। लोकल एरिया नेटवर्क एक सबसे छोटा नेटवर्क होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, बहुविकल्पी में भी पूछा जा सकता है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है, यह छोटे स्तर पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, WAN का विस्तृत रूप लिखिए। WAN वाइड एरिया नेटवर्क होता है। इस तरीके से इसका फुल फॉर्म हम लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन है, FTP एवं HTTP का विस्तृत रूप लिखिए। जैसे FT का फुल फॉर्म होता है हम लोगों का फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP का फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इस तरीके से हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, जैसे गूगल की खोज किसने की थी। गूगल की खोज, इसके पहले हम लोगों का WWW की खोज किसने की थी। अब यहाँ पे पूछा गया गूगल की खोज किसने की थी। आप लोग याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेट में भी पूछा जा सकता है, सुपर टेट में भी पूछा जा सकता है। आप लोग यहीं से आप लोग अपना बेसिक तैयार करते रहिए। ठीक है, यहाँ से अगर आप लोगों का बेसिक मजबूत रहेगा तो आने वाले समय में आप लोगों को लाभ मिलेगा। टेट में, सुपर टेट में, सी टेट में आप लोगों को लाभ मिलेगा इसका, और सेमेस्टर एग्जाम के लिए तो अति महत्वपूर्ण है ही। ठीक, अगला जैसे हम लोग इसको गूगल की खोज किसने की थी, तो गूगल की खोज एक लैरी पेज एवं सर गै ब्रेन ने की थी। एक वैज्ञानिक है लैरी पेज एवं सर गै ब्रेन ने, इन्हीं के द्वारा गूगल की खोज की गई थी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर अपने सेमेस्टर एग्जाम में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन है, विंडोज़ का सर्वप्रथम वर्जन क्या था। विंडोज़ का सर्वप्रथम वर्जन 3.1 था। इस तरीके से हम लोग अपने सेमेस्टर एग्जाम में लिख सकते हैं, विंडोज़ का सर्वप्रथम वर्जन 3.1 था। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है, अगला क्वेश्चन हम लोग से दिया गया है, जैसे कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग पूछा जा सकता है, इस तरीके से क्वेश्चन। तो हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग होता है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट। इस तरीके से कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। अगर इसमें आप लोग कुछ बड़ा लिखना चाहते हैं तो इनपुट डिवाइस का नाम लिख दीजिए, कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, आउटपुट हो गया, जो प्रिंटर हो गया, साउंड हो गया, और प्रोसेसिंग यूनिट जैसे ALU हो गया,
मेमोरी यूनिट जो हार्ड डिस्क होता है उसको आप लोग लिख सकते हैं। इस तरीके से हम लोग इस कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भागों को लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन उनसे पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन 32वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर को मुख्यतः किन दो भागों में बांटा गया है। तो कंप्यूटर के को मुख्यतः निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है, जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। आप लोग समझ लिए हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। हार्डवेयर वह होता है जो मैकेनिकल यानी भौतिक पुर्जे होते हैं, जिसके पुर्जों के द्वारा वह कंप्यूटर तैयार किया जाता है, जैसे उसका चेचिस हो गया, उसका अंदर का बॉडी हो गया। इस तरीके से जो पार्ट लगे होते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। अब वह भौतिक पुर्जा जिस तरीके से चलता है सॉफ्टवेयर उसे कहते हैं। जिस प्रोग्राम के द्वारा वह चलता है उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अंदर। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, कंप्यूटर की सर्वप्रथम परिकल्पना कब की गई। कंप्यूटर की सर्वप्रथम परिकल्पना 1833 ईस्वी में सर चार्ल्स बैबेज ने की। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कंप्यूटर की सर्वप्रथम खोज किसने की थी। तो चार्ल्स बैबेज ने की थी। इस तरीके से हम लोग इसका राइट आंसर लिख सकते हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम में। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, कंप्यूटर किन इलेक्ट्रॉनिक एवं वैद्युतीय उपकरणों से निर्मित हुआ है। कंप्यूटर किन इलेक्ट्रॉनिक और वैद्युतीय उपकरण, तो हम लोग लिख सकते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, स्पीकर से मिलकर बना है। इस तरीके से और उसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, तब हमारा पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तैयार होता है। इस तरीके से हम लोग अपने सेमेस्टर एग्जाम में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम उनसे पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया है क्वेश्चन, कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कंप्यूटर में बाइनरी भाषा का कोड किया जाता है, जो 0 और 1 होती है। इस तरीके से। ठीक, अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के नाम बताइए। जैसे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, जैसे ENIAC, EDUAC, EDSAC। इस तरीके से हम लोगों को प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर को नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूटियर से निर्मित हुआ है। यह चार्ल्स बैबेज द्वारा निर्मित है। सर्वप्रथम चार्ल्स बैबेज द्वारा कंप्यूटर का निर्माण किया गया, इस तरीके से कैलकुलेटर के रूप में। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है हम लोगों का, कंप्यूटर की परिभाषा क्या है। तो हम लोग इसको आसानी भाषा में लिख सकते हैं, जैसे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो मनुष्य द्वारा दिए गए डाटा आंकड़ों को ग्रहण करता है, उसको प्रोसेस करता है तथा उनको एकत्र संग्रहित करता है तथा तत्पश्चात आवश्यकता पड़ने पर परिणाम प्रस्तुत करता है। इसे उसको कंप्यूटर कहते हैं। अब पूछा जा सकता है क्वेश्चन, जैसे हम लोगों का दिया गया 39वां क्वेश्चन, कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या है। तो हम लोग लिख सकते हैं कंप्यूटर में यांत्रिक, वैद्युतीय एवं इलेक्ट्रॉनिक भाग हार्डवेयर कहलाते हैं। जो उसमें भौतिक पुर्जे लगे होते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। जैसे हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अपने सेमेस्टर एग्जाम में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कंप्यूटर में जिस डिवाइस द्वारा निर्देश दिए जाते हैं उस डिवाइस को इनपुट डिवाइस कहा जाता है। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस, स्क्रीन, ले और लाइट स्क्रीन जो प्रिंटर के अंदर स्कैन किया जाता है उसको भी हम लोग इनपुट डिवाइस के अंदर लेते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया, हार्ड डिस्क की क्षमता कितनी होती है। हार्ड डिस्क की क्षमता, तो इस तरीके से हम लोगों को पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो हम लोग लिख सकते हैं, जैसे हार्ड डिस्क क्षमता 200 MB से 40 GB से अधिक होती है। 40 GB अथवा 40 GB से अधिक हो सकती है हार्ड डिस्क यानी मेमोरी की क्षमता। ठीक, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है, प्राथमिक मेमोरी क्या है। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसमें सभी निर्देशों अथवा आंकड़ों को संचयन यानी सेव किया जाता है, प्राथमिक मेमोरी कहलाता है। अब पूछा जा सकता है क्वेश्चन हम लोगों का, रोम का पूरा नाम बताइए। तो हम लोग लिख सकते हैं रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें एक रोम होता है, एक रैम होता है, जैसे ROM
एक RAM, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे ये रोम का दिया गया है रीड ओनली मेमोरी, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन हम लोगों का सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब 44वां क्वेश्चन है वेब ब्राउज़र के नाम बताइए। जैसे मोजिला, फायरफॉक्स एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर, इस तरीके से हम लोग वेब ब्राउज़र्स के नाम लिख सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। जैसे 46वां क्वेश्चन दिया गया कंप्यूटर पर अपराध के 3 कारण बताइए। जैसे सर कंप्यूटर से किस तरीके से अपराध किए जाते हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। जैसे कंप्यूटर साइबर धोखाधड़ी के द्वारा, ठीक, डाटा को नष्ट करना, लेखन सामग्री की हेराफेरी करना, यह कंप्यूटर का अपराध है। ठीक, जैसे हैकिंग के द्वारा कंप्यूटर पर अपराध किए जाते हैं, या किसी को लिंक भेज के अपराध किए जाते हैं, इस तरीके से। ठीक, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। जैसे कंप्यूटर की कार्य करने की गति किस पर निर्भर करती है, तो कंप्यूटर की कार्य करने की गति प्रोसेसर पर निर्भर करती है कि कंप्यूटर का प्रोसेस कितना है। ठीक, इस तरीके से हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं कि कंप्यूटर की कार्य करने की गति किस पर निर्भर कर, उसके प्रोसेसर पर निर्भर करती है। जैसे मोबाइल का 2.2 होता है प्रोसेसर, इस तरीके से आप लोग अपने फ़ोन का देख लीजिए प्रोसेसर कितना होता है, उसी के हिसाब से आपका फ़ोन चलता होगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जाए सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम में। सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर की किसी प्रोग्राम के एक विशिष्ट टास्क को कार्य द्वारा व्यक्त करने हेतु सक्षम करते हैं। सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर के किसी प्रोग्राम को एक विशिष्ट टास्क को कार्य द्वारा व्यक्त करने हेतु सक्षम करते हैं, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। इस तरीके से हम लोग सॉफ्टवेयर को लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, एक इम्पैक्ट होता है, एक नॉन इम्पैक्ट होता है। और अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। जैसे डाटा की सुरक्षा हेतु चरणों को बताइए। डाटा की कैसे सुरक्षा की जाती है, तो जो डाटा होता है, आप लोग जो फाइल्स बनाते हैं, पीडीएफ बनाते हैं, वो सब आपका डाटा होता है। ये आपने एमबी को डाटा मत समझिए आप लोग। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोगों का जैसे जैसे इसी में हम लोग डाटा की सुरक्षा, जैसे डाटा की कापियाँ रखना, यानी प्रिंट आउट निकाल के उसका डाटा को लाग रखना, कंट्रोल योग रखना, डाटा का नियमित डंप लेना यानी बैकअप लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया कंप्यूटर में इंटरनेट किसकी सहायता से कार्य करता है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे 51 क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर में इंटरनेट किसकी सहायता से कार्य करता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कंप्यूटर में इंटरनेट मॉडेम की सहायता से कार्य करता है। हम लोग मॉडेम ही आगे डिस्कस कर चुके हैं, मॉडेम क्या है। अगर आप लोग ना समझे हो तो वीडियो को बैक करके आप लोग समझ सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है। जैसे दिया गया क्वेश्चन है नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, तो नेटवर्क मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है, एक वाइड एरिया नेटवर्क होता है, एक मेन एरिया नेटवर्क होता है। इस तरीके से 3 प्रकार का LAN, WAN, MAN, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं नेटवर्क 3 प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है इंडिया के ऑनलाइन लिंक के अंत में किसे जोड़ा जाता है। इंडिया के जिस भी लिंक में लास्ट में .in का प्रयोग किया जाए, जैसे www.in, जैसे कोई वेबसाइट हो गया, जैसे आप लोग सरकारी result.com, फिर लास्ट में .in रहता है कि नहीं सर। इस तरीके से हम लोग इंडिया के ऑनलाइन लिंक के अंत में .in का प्रयोग किया जाता है। आप लोग इसको लिख सकते हैं इस तरीके से अपने सेमेस्टर एग्जाम में। अगला क्वेश्चन 54 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया कंप्यूटर की सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है, तो हम लोग कंप्यूटर लिख सकते हैं कंप्यूटर की सुरक्षा एंटीवायरस के द्वारा की जाती है। जैसे आप लोग मोबाइल में जब हैंग करने लगती है, आप लोग उसको रीसेट मार देते हैं, तो आप लोगों का सारा एंटीवायरस ख़त्म हो जाता है। इस तरीके से आप लोग एंटीवायरस से सुरक्षा कर सकते हैं कंप्यूटर को। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम में। अगला क्वेश्चन हम लोग सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं। वह मेमोरी जो अस्थायी होती है उसे सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। जैसे CD, रोम, पेन ड्राइव, इस तरीके से को सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। जैसे रोम पूछा जा सकता है RAM और ROM में कौन
अस्थाई मेमोरी है। तो जो रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, ये अस्थाई मेमोरी होता है। इस तरीके से हम लोग अपने सेमेस्टर एग्जाम में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था। तो सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1957 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन हमको पूछा जाता है, रोम क्या है। रोम के अंदर केवल सूचना को मात्र पढ़ा जा सकता है, उन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जैसे हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि रोम एक अस्थाई मेमोरी होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जाता है, डेस्कटॉप आइकन्स क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, जितने भी पद डेस्कटॉप पर दिखाई देते हैं वे आइकन्स कहलाते हैं और यह कंप्यूटर सेटिंग पर निर्भर करता है। जैसे जब आप कंप्यूटर स्क्रीन खोलते हैं तो छोटा छोटा जो ऐप होता है उसे आइकन्स बोलते हैं। ठीक, कि पूरा जो डेस्कटॉप होता है कि नहीं, सब लोग बोलते हैं कि अगर कोई आपका कंप्यूटर छेड़ के चला गया, सब बोलते हैं कि कितना हमारा आइकन्स भर दिया पूरा कंप्यूटर का। इस तरीके से आप लोग कंप्यूटर डेस्कटॉप को समझ सकते हैं। ठीक, जितने पद डेस्कटॉप पर दिखाई देते हैं वे आइकन्स कहलाते हैं और यह कंप्यूटर सेटिंग पर निर्भर करता है कि आप डेस्कटॉप में सेव कर रहे हैं या फिर कहाँ सेव कर रहे हैं उसको। अगला पूछा जा सकता है, स्टार्ट मेनू क्या है। तो स्क्रीन के निचले भाग में सबसे बाईं ओर स्टार्ट मेनू, यानी जो यहाँ पे बटन होती है उसे स्टार्ट मेनू कहा जाता है। कंप्यूटर में स्टार्ट बटन होता है जो कि प्रोग्राम खोलने तथा डॉक्यूमेंट खोलने, कंप्यूटर लॉगिन और ऑफ करने का कार्य में काम आता है, वही स्टार्ट मेनू कहलाता है। यहीं से हम लोग पावर पॉइंट खोलते हैं, एक्सेल खोलते हैं, इस तरीके से हम लोग नोटपैड खोलते हैं। इसी स्टार्ट बटन के द्वारा सर्वप्रथम कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन है, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कंप्यूटर के हार्डवेयर भाग को नियंत्रित किया जाता है तथा आवश्यकता अनुसार उसके भागों को क्रियान्वित करने के लिए निर्देश प्रदान किए जाते हैं। अब इस तरीके से हम लोग कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ सकते हैं। जैसे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, हार्डवेयर यानी उसके भौतिक पुर्जों को, और सॉफ्टवेयर के द्वारा उसे किया जाता है, वही ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। अगला क्वेश्चन हम उससे पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन है, HTML का पूरा विस्तृत रूप बताइए। HTML तो हम लोग लिख सकते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML। इस तरीके से हम लोग इसका फुल फॉर्म लिख सकते हैं। पूछा जाए, अगला क्वेश्चन दिया गया, MS वर्ड के जनक थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसका फुल फॉर्म होता है, इसके जनक हैं विलियम हार्बर गेट्स थर्ड। इस तरीके से हम लोग MS वर्ड के जनक को लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र का निर्माण किस कंपनी ने किया। इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है। तो हम लोग लिख सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा किया गया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा। यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर जो MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल होता है, MS वर्ड, MS एक पावर पॉइंट होता है, एक एक्सेल होता है, वह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा उसको जनरेट किया गया है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, जैसे वर्तमान में इंटरनेट पर कितने सर्च इंजन कार्य करते हैं, किन्हीं दो का नाम बताइए। तो हम लोग लिख सकते हैं, वर्तमान समय में इंटरनेट पर लगभग 100 से अधिक सर्च इंजन कार्य करते हैं, जो जैसे प्रमुख रूप से गूगल है, याहू है, क्रोम है। इस तरीके से हम लोग सर्च इंजन को लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है, किन्हीं 5 उच्च स्तरीय प्रोसेसिंग भाषाओं का नाम बताइए। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कंप्यूटर में 5 भाषाओं का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। एक बेसिक भाषा होता है, एक कोबाल भाषा होता है, एक सी होता है, एक C++ होता है, एक जावा होता है। इस तरीके से एक पास्कल होता है, जो कंप्यूटर को ADCA या DCA या ओ लेवल जो किए होंगे उनमें ये भाषाएं को पढ़ाया जाता है। बेसिक भाषा क्या होता है, कोबाल भाषा क्या, सी भाषा क्या होती है, C++ भाषा क्या होती है, जावा भाषा क्या होती है, पास्कल भाषा क्या होती है। इस तरीके से उनमें सिखाया जाता है। इन्हीं भाषाओं के द्वारा ही कंप्यूटर को चलता है।
इस तरीके से हम लोग अपने सेमेस्टर एग्जाम में इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन है, चेकिंग की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाला दो सॉफ्टवेयर्स के नाम बताइए। चेकिंग प्रक्रिया चेक सॉरी चेकिंग नहीं, चैटिंग चैटिंग की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले दो सॉफ्टवेयर के नाम बताइए। चैटिंग प्रक्रिया में, जैसे चैटिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाला दो सॉफ्टवेयर, जैसे यम एन एन, ठीक, यम एन यम इस तरीके से, और एक है याहू मैसेंजर, जिसके द्वारा आप लोग चैट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है, जब फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर अथवा एंटीवायरसों की कार्य अवधि कितने दिन तक होती है। जैसे जो फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर होता है, एंटीवायरस का कार्य 30 उसकी अवधि 30 दिन होती है। या बहुविकल्पी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी अवधि कितने दिन तक होती है। फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर तथा एंटीवायरस की अवधि 30 दिन तक होती है। इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोगों का, कंप्यूटर वायरस के अंतर्गत फाइल संबंधी वायरसों के नाम लिखिए। कंप्यूटर वायरस के अंतर्गत फाइल संबंधी वायरसों के नाम लिखिए। तो हम लोग लिख सकते हैं, जैसे फाइल संबंधी वायरस 648 वायरस है, एक रेन ड्रॉप वायरस है, एक ली लार्ड वायरस है, एक ट्रोजन वायरस है। आप लोग इसको याद कर लीजिए, बहुविकल्पी में पूछा जाता है या टेट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार भी पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया, 1024 गीगाबाइट यानी जीबी बराबर होता है। तो 1024 में जीबी बराबर यानी गीगाबाइट बराबर होता है 1 टेराबाइट के बराबर 1 जीबी। 1 जीबी बराबर होता है 1 टेराबाइट। इस तरीके से हम लोग सेमेस्टर एग्जाम में लिख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। तो हम लोग लिख सकते हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम में, कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों का एक जाल है जो भौगोलिक रूप से पृथक पृथक रखे हुए होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। ठीक, इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन का कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इसका आंसर हम लोग अपने सेमेस्टर एग्जाम में लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने कॉलेजेस से ग्रुप में अपने मित्रों के साथ ज़रूर वीडियो को, जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। अब अगला क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। जैसे 71 से जो बचा हुआ क्वेश्चन है, 146 लगभग क्वेश्चन है, उसको हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।